अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हमारे जो चैनल का मेन मकसद है कि आप तक एक मेयारी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग पोलियो और ईपीआई आप तक पहुंचती रहें और आपके इल्म में और जिनको इनकी ज़रूरत है हेल्थ वर्कर्स को वहां तक आप ये मालूमात पहुंचाएं। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो है डीडीएम कार्ड के बारे। आप सबके इल्म में है कि 2023 के शुरू में जो एनआईडी कैंपेन हुई है 16 से 20 जनवरी, इसमें जो डीडीएम कार्ड्स हैं इनका जो डिज़ाइन है उनकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज हो गई है। पहले जो डीडीएम कार्ड थे वो हर बंदे का सेपरेट था जिसमें वो अपना कार्ड फिल करता था। अब डब्ल्यूएचओ ने एक नई शीट मुतारफ करवाई है जिसमें 6 एरिया इंचार्जेस यूसीएमओ एरिया इंचार्ज वाली शीट पे 6 एरिया इंचार्जेस और एक यूसीएमओ का डाटा फिल हो सकता है। और इसी तरह टीम मेंबर वाले जो कार्ड है वो भी एक है जिस पर 9 जो मेंबर्स हैं उनका डाटा आप लिख सकते हैं। तो हम इसको कार्ड को समझने की तरफ जाने से पहले मेरी आप तमाम व्यूअर्स से, देखने वालों से गुजारिश होगी कि हमारे चैनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। हम इस तरह की मुफीद और इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं आपके लिए बनाते रहें। तो हमारी टीम के साथ हम आपका पहले जो आपने हमारी वीडियोस लाइक की हैं, सब्सक्राइब की हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हाफिज़ ज़हीर भट्टी, अबू सफियान और शेख रऊफ के साथ अब हमारा जो आज का सेगमेंट है इस हवाले से बात करते हैं। जी, जिस तरह आप अब ये कार्ड आप देख रहे हैं ये एक यूसीएमओ एरिया इंचार्ज का जो कार्ड है जिसपे 6 एरिया इंचार्जेस अगर किसी यूसी में हैं तो उनका ये कार्ड फिल हो सकता है। अगर उस यूसी में 6 से ज़्यादा एरिया इंचार्जेस हैं तो जो यूसीएमओ है उसको चाहिए कि वो एक और शीट का इस्तेमाल करे, एक और शीट लगाए ताकि उसके एरिया चार्जेस की मुकम्मल डिटेल इसमें आ जाए। अब हम इस कार्ड को देखते हैं कि इसमें कौन से कॉलम्स हैं और उनको किस तरह फिल करना है। तो सबसे पहले जो उस एक्टिविटी का नेम है यानी जो कैंपेन हुई है उसका नाम लिखेंगे आप सबसे ऊपर। उसके साथ आप देख रहे हैं सीरियल नंबर लिखा हुआ है। हर कार्ड को एक यूनिक सीरियल नंबर मिलता है जिसके ज़रिए उसकी कल को डीडीएम डाटा जो ई सॉफ्टवेयर में है उसमें एंट्री भी होती है, क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं होता। कार्ड फिल करने से पहले मेरी आप तमाम से कुछ गुजारिशात हैं। एज आ फोकल पर्सन और डीपीसीआर का मेंबर होने के नाते मेरे जो कुछ एक्सपीरियंस है और जिनकी वजह से हमारी डिस्ट्रिक्ट की या आपकी यूसी की किसी भी जगह की जो पेमेंट लेट होती है उसकी कुछ वजूहात हैं। जब आप डाटा भेज देते हैं तो उसमें अगर किसी जगह पे कोई चेक नहीं लगा हुआ यानी आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है, आईडी कार्ड यूनिक नहीं है, यानी मैंने एक इधर अपना कार्ड लगा दिया इस यूसी में और एक दूसरी यूसी में लगा दिया तो उसमें भी पैसों की ब्लॉकेज की वजह से यानी पेमेंट आपको नहीं होगी। और डीडीएम का जो एंट्री है उसमें भी मसाइल आते हैं। लाहौर से भी यानी जो आपका प्रोविंशियल ऑफिस है आपको उस हवाले से भी कंप्लेंट्स आती हैं कि ये आपके बंदे ने डाटा सही तरह से फिल नहीं किया, डुप्लीकेट कार्ड लगा दिए हैं। तीसरी इसमें जो बात अहम है वो है फ़ोन नंबर। हर मेंबर का अलहदा फ़ोन नंबर लिखें। अगर आप एक बंदे के 2 नंबर लिखेंगे मुख्तलिफ जगह पर, एक ही बंदे का एक ही नंबर जो आप मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करेंगे, मेरे पे लगा दिया, किसी अबू सफियान पे लगा दिया, ज़हीर पे लगा दिया, मुस्तफ़ा पे लगा दिया, कमाल पे लगा दिया, एक ही नंबर, तो वो भी फिर जब पेमेंट वाला मैसेज है वो सही तरह आता नहीं है, वो फिर आउट हो जाता है, यानी वो आप तक भी नहीं पहुंचता और दूसरों तक भी नहीं पहुंचता। आप कंप्लेन करते हैं मेरे नंबर पर मैसेज नहीं आया। तो इस हवाले से आपसे गुजारिश होगी कि यूनिक नंबर का इस्तेमाल करें, जो आपका पर्सनल है, सिर्फ वही नंबर जो है आप उस पर जो डीडीएम कार्ड है उसके ऊपर लिखें। अब हम आगे देखते हैं, रेट्स लिखे हुए हैं नॉन एसएमटी और एसएमटी। एसएमटी सोशल मोबिलाइजेशन टीम्स हैं जो आमतौर पर हार्ड टू रीच एरिया सीबीवी एरियाज में होती हैं, लेकिन पंजाब का जिस तरह शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे नॉन एसएमटी जो टीम्स होती हैं हमारे पास, तो इसलिए उनका रेट वही है जो पिछली दफ़ा पिछले साल था, वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई।
तो इसके बाद है जी डेट फ्रॉम, यानी कैंपेन के स्टार्ट होने की डेट, और टू जब वो खत्म हो रही है। फिर है प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, यानी आपका सूबा, जिला, तहसील, यूनियन काउंसिल का नाम लिखें। यूनियन काउंसिल का नाम लिखते वक्त उसका नंबर और नाम दोनों लिखने चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद है जी आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर है, मुकम्मल नाम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक बड़े अंग्रेजी हरूफ में लिखें। कौमी शनाख्ती कार्ड कापी लाजम है, यानी जिस बंदे का आप ये डीडीएम कार्ड फिल कर रहे हैं आप उसका वो वाला नाम लिखेंगे जो उसके आईडी कार्ड पर है, और उसके कैपिटल वर्ड यानी बड़े अंग्रेजी हरूफ में आप उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद आगे जो कॉलम है उसमें ऊपर वाले जो कॉलम है जिसमें खाने बने हुए हैं, आप वहां पर उसका आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, और नीचे जहां पर फोन का साइन बना हुआ है वहां पर आप उसका फोन नंबर लिखेंगे। इसके बाद अगला जो इसके बाद कॉलम है वो है जेंडर, यानी मेल है फीमेल, अगर मेल है तो एम को टिक लगाएंगे, अगर फीमेल है तो एफ को टिक लगाएंगे। इसके बाद है एरिया इंचार्ज कोड। इसमें एक बात मैं आप सबको वाज़ेह कर दूं, तमाम यूसीएमओ साहिबान और एरिया इंचार्ज खास साहिबान खास तौर पर ये बात ध्यान से सुने। मिसाल के तौर पर एक यूसी है उसमें 2 यूसीएमओ हैं, तो एरिया इंचार्ज की जो तरतीब शुरू होगी वो 1 से लेके 10 तक है, 12 तक है, 14 तक है, जितने उसमें एरिया इंचार्जेस हैं। तो ए यूसीएमओ जो है उसकी एरिया इंचार्जेस 1 से 5 तक अपना कोड लिखेंगे अगर 10 हैं, और बी यूसीएमओ जो है उसके एरिया इंचार्ज 6 से लेके 10 तक अपना कोड लिखेंगे। ईडीडीएम जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक तरतीब ही चलनी, यानी एक यूसी में अगर जितनी भी टीम है उसका नंबर 1 से लेके 60 तक है, 2 यूसीएमओ है तो वो 1 से 60 तक गिनती पूरेंगे। हर टीम का अपना एक कोड है, इसी तरह हर एरिया इंचार्ज का अपना कोड है। यहाँ पर हम एरिया इंचार्ज की बात कर रहे हैं तो इस हवाले से आप सब क्लियर हैं कि बेशक 2, 3 जितने भी यूसीएमओ हैं, लेकिन इनका जो एरिया इंचार्ज का नंबर शुमार है, कोड है, वो 1 से लेके शुरू होगा। अगर बी यूसीएमओ के पास 5 से शुरू होगा तो उसका एरिया इंचार्ज का कोड 6 आएगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है जी नंबर ऑफ डेज वर्क। आमतौर पर जो जिन अजला में 5 दिन की कैंपेन होती है वो 5 दिन लिखेंगे, जिनमें 7 दिन की कैंपेन होती है वो 7 दिन लिखेंगे। ट्रेनिंग यस लिखेंगे, 1 या 2 लिखा हुआ है। इसमें जो यूसीएमओ एरिया इंचार्ज की ट्रेनिंग होती है एनआईडी कैंपेन में, इसमें 2 दिन के पैसे मिलते हैं, और एनआईडी जो एसएनआईडी जो कैंपेन है इसमें 1 दिन की पेमेंट होती है। तो आप उसके ऊपर टिक करके आप टिक कर देंगे 1 या 2। इस तरह अगला जो कॉलम है वो है पीओएल का, तो पीओएल को आप यस कर देंगे। इससे अगला जो आप कॉलम देखेंगे इसमें वैक्सीन वायल, वैक्सीन और फिंगर मार्कर की बात हो रही है, यानी ये 3 चीजें आपने कैंपेन शुरू होने से पहले एरिया इंचार्ज को इशू की थी। अब आप जब डीडीएम कार्ड फिल करवा रहे हैं तो आपने इन चीजों को जितना है वो लिखनी है और अगली तरफ लिखनी नहीं है, वो वापस रिसीव उतनी हो गई है। इसके बाद जी आप देखेंगे पेमेंट मोड। आमतौर पर हमारे पास जो चल रहा है वो है कैश। यहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई हैं, डीडी है, कैश है और बैंक है। अब इसमें एक और बात क्लियर कर दूं कि आने वाला जो वक्त है, फ्यूचर है, वो डायरेक्ट अकाउंट में शिफ्टिंग वाला है, यानी डीडीएम कार्ड को भी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मजीद स्मार्ट करेंगे कि आप डायरेक्ट जो आई बैन नंबर हैं वो लिखें ताकि आपकी पेमेंट सीधी आपके अकाउंट में आए और इस समय कोई तीसरा जो लिंक है वो ना हो। यानी आपको जल्द से जल्द पेमेंट देना WHO का मेन जो मकसद है इस सारी एक्टिविटी का। इसमें आप देखें बैंक है, कैश है, डीडी है। आप इनमें से अभी तक क्योंकि कैश वाला मूड चल रहा है तो आप कैश भी लिखते हैं साथ। अगर अगला कॉलम अगर आप देखें बैंक तफसीलात, अगर कोई है तो बैंक का नाम, यहां पे आपने कुछ नहीं लिखना। ये जो ऊपर वाले जहां पे बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, आई बैन नंबर, इसके नीचे यानी जो एरिया इंचार्ज सीरियल नंबर 1 की आप सीध में देखेंगे तो ए और बी लिखा हुआ है। ए में आप बैंक का नाम लिखेंगे और बी में आई बैन नंबर या अकाउंट नंबर लिखेंगे। इससे अगला जो कॉलम है वो है सिग्नेचर। इसके बाद आप वो वाले यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे अपने एरिया इंचार्ज, या एरिया इंचार्ज खुद वो वाले सिग्नेचर करेगा जो कि उसके आईडी कार्ड पर हैं। ये जब इस तरह आप एरिया इंचार्ज वाइज ये शीट मुकम्मल कर लेंगे, अगर आपके पास 7 एरिया इंचार्ज हैं
तो आप उसके लिए इस शीट को छः जो एरिया इंचार्ज की डिटेल लिखने के बाद आप इसको छोड़ देंगे, इसके नीचे वाले कॉलम फिल नहीं करेंगे। आप इसके बाद एक नई शीट लगाएंगे, अपने 7वें एरिया इंचार्ज का नाम लिखेंगे, उसकी डिटेल लिख के सारा फिल करके आपने नीचे यूसीएमओ के सिग्नेचर हैं, नेम है, फिर डीएचओ, डीडीएचओ, ईपीआई फोकल पर्सन नेम है, सिग्नेचर है। इससे आगे है जी वर्ड डब्ल्यूएचओ इम्यूनाइजेशन ऑफिसर या डीएसओ डिजीज सर्वेलेंस ऑफिसर, उसका नाम है, उसका सिग्नेचर है। ये चीजें फिल करने के बाद जब आपके कार्ड तहसील ऑफिस में आ जाएंगे यानी टाउन ऑफिसर में आ जाएंगे, तो वहां से फिर आगे ये जो कार्ड हैं उसके बाद फिल हो के जो डीएचओ ऑफिस है यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डीपीसीआर, पोलियो कंट्रोल रूम, इन जगह पर पहुंचेगा। बाकी इसमें आगे फिर ईपीआई फोकल पर्सन, डीएचओ साहिबान और डीएसओ साहिबान के साइन होंगे, तब ये जाके एक कार्ड मुकम्मल होगा। ये था यूसीएमओ और एरिया इंचार्ज के कार्ड को फिल करने का तरीका। हमारी आज की जो डीडीएम कार्ड की फिलिंग के हवाले से जो हम एक सेशन हम कर रहे हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है टीम्स का, जो हमारी पोलियो टीम्स हैं उनका कार्ड किस तरह फिल करना है, क्योंकि नया सेटअप है, नया कार्ड है और सॉफ्टवेयर में भी तब्दीली आई गई है, इसलिए हम सबका इस हवाले से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर डीडीएम कार्ड के ऊपर कटिंग, ओवर राइटिंग ममनू है और इससे पेमेंट भी लेट हो सकती है, बाज़ दफ़ा कार्ड भी वापस हो जाते हैं। तो हमें हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि इसको एक चेक समझते हुए इसमें किसी किस्म की कोई कटिंग, क्रॉस, फ्लूड वगैरह ना लगाएं। जी शुरू करते हैं जो पोलियो वैक्सीनेशन एक्टिविटी टीम डीडीएम पेमेंट शीट। क्यों शीट इसको इसलिए कह रहे हैं कि उसके ऊपर आप 9 के वर्कर्स का डाटा लिख सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। इसी तरह एक्टिविटी का नेम लिखें, जो कैंपेन हुई है उसका सीरियल नंबर लिखा होता है, प्रोविंस, सूबा, जिला, तहसील और यूनिट काउंसिल का नाम और नंबर लाजमी लिखें। और इसके आगे है एरिया इंचार्ज कोड, यानी जिस एरिया इंचार्ज की ये टीमें हैं वो इसको फिल करेगा, उसका एरिया इंचार्ज का कोड है 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर आप अगर ये लाइन पढ़ें, इसके बाद जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है उससे अगली लाइन है फुल नेम इन कैपिटल लेटर एज पर सीएनएसई, मुकम्मल नाम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक बड़े अंग्रेजी हरूफ में लिखें। कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी लफ करें, यह लाजम है। इसमें भी इसके आगे सीरियल नंबर 1 के आगे आप देखेंगे तो 2 कॉलम है, उसी तरह जिस तरह यूसीएमओ एरिया इंचार्ज वाली शीट पर था। और इसमें पहले ऊपर वाला जो कॉलम है या जिसमें खाने बने हुए हैं उसमें आप शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखेंगे और उसके नीचे जहां पे फ़ोन का साइन बना हुआ है वहां पे फ़ोन नंबर टीम मेंबर का लिखेंगे, उसका जेंडर लिखेंगे, टीम कोड जिस तरह मैंने लास्ट जो इसका सेगमेंट था, पहले वाला सेगमेंट था उसमें एरिया इंचार्ज यूसीएमओ में उसमें भी वाज़ेह किया था, इसमें भी वाज़ेह कर रहा हूँ कि टीम का कोड चाहे 3 यूसीएमओ उनकी 1 से लेकर 100 तक टीमें हैं तो उनका नंबर 1 से 100 तक चलेगा, यानी हर यूसीएमओ नया नंबर नहीं जनरेट करेगा बल्कि वो 1 से लेकर 100 तक चलेगा। इसमें मसलन उस टीम एरिया इंचार्ज कोड 1 है, टीम कोड 1 आ गया, नंबर ऑफ डेज जितने उसके इलाके में जिले में कैंपेन जितने रोजा है, 5 रोजा है, 7 रोजा है, वो लिखेंगे उतने दिन, ट्रेनिंग लिखेंगे यस, पीओएल लिखेंगे यस, टाइप टीम की कौन से, यानी टीम किस तरह की है, ट्रांजिट, फिक्स और मोबाइल। तो इनमें से जो टीम है उसको टिक करें ताकि डाटा एंट्री ऑपरेटर को समझ आ जाए कि ये कौन सी टीम है, क्योंकि जब उसने डाटे को कंपाइल करना होता है अगर ये यूसीएमओ एरिया इंचार्ज साहिबान उसके ऊपर टिक नहीं लगाते तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को काफ़ी इस हवाले से मुश्किलात आती हैं। एज अ डीपीसीआर मेंबर मैं देखता रहता हूँ, मेरे ऑफिस में जो काम करते हैं फिर उनको मसाइल आते हैं, तो इसलिए आप तमाम से ये गुजारिश होगी कि टिक लाजमी लगाएं मोबाइल, फिक्स और ट्रांजिट टीम पे जो जिसकी टाइप है। पेमेंट मोड इसका कौन सा होगा, वो है कैश, डीडी और बैंक। जिस तरह मैंने पहले भी बताया, अब ये आपकी ऑप्शन है क्योंकि फ्यूचर जो है वो आई बैन नंबर के जरिए पेमेंट है, हर बंदे का, हर वर्कर का अकाउंट नंबर होना लाजम है, लेकिन अभी तक जब तक ये प्रोसेस 100% आई बैन वाला नहीं आता तो डीडीएम कार्ड चलता रहेगा और आपको कैश के जरिए पेमेंट होती रहेगी।
तो आगे जी आप उसका अगर आपने फ्यूचर में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यही फ्यूचर है। तो आप अगले कॉलम में देख रहे हैं कि बैंक की तफसीलात हैं, बैंक का नाम है और आई बैन या अकाउंट नंबर है। ए वाले जो हिस्सा है इससे अगली लाइन में कॉलम में, उसमें आपने बैंक का नाम लिखना है, और बी वाला जो कॉलम है इसमें आपने अपना आई बैन नंबर या अकाउंट नंबर लिखने हैं, और इससे अगला जो कॉलम है उसमें आपने सिग्नेचर करने हैं, वो सिग्नेचर जो आपके आईडी कार्ड पर हैं। ये सारा आपने जब प्रोसेस करते रहेंगे, यानी 9 मेंबर्स का अगर इस शीट पे आ रहा है एक एरिया इंचार्ज की, तो उसके बाकी यानी 9 बंदों से मुराद ये है कि 4 मोबाइल और एक फिक्स 9 बंदों का आ जाएगा। अगर आपके पास 6 टीमें हैं एरिया इंचार्ज के पास, वो एक और शीट इस्तेमाल करेगा, दूसरी शीट इस्तेमाल करेगा, और उसका उसी तरह नंबर शुमार आएगा जिस तरह आपको बताया कि सीरियल नंबर यानी 1 से लेके आगे चल रहा है, उसमें दोबारा से नहीं, एक यूसी में या एक एरिया इंचार्ज में आपने दोबारा से नंबर नहीं, एक दफा एक ही नंबर चलना है जो पूरी यूसी का है। आपने नई शीट इस्तेमाल करनी है, उसका एरिया इंचार्ज और टीम का कोड लिखते जाएंगे। जब दोनों ये शीटें फिल होंगी तो फिर उनके आईडी कार्ड किस तरह इसके साथ लगाने हैं। तो इस हवाले से मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि पेस्ट नहीं आपने करना आईडी कार्ड्स को, आपने एक A4 की साइज की एक शीट लेनी है जिस पे अपनी इन वर्कर्स के आईडी कार्ड्स को फोटोकॉपी करवानी है, और पूरी की पूरी A4 का पेज रहे और वो लगाएं। अगर आपके उसके ऊपर वर्कर यानी उसके ऊपर मैंने जो यहाँ पे असेस किया है वहां पर 4 से 5 आईडी कार्ड की पिक्चर A4 साइज पर आ जाती है। 5 वर्कर की आ गई, इसके लिए आप एक दूसरा A4 का लें, इसमें वो 4 आ जाएंगे यानी, और नीचे वाला जो बचा हुआ हिस्सा होता है पेज का वो आपने काटना नहीं, वो उसके साथ ही आपने अटैच रहने देना। और दोनों को अगर एक शीट पे 9 मेंबर हैं तो 2 पेजेस A4 के लगेंगे जिसके ऊपर आईडी कार्ड की फोटोकॉपीज होंगी। आपने अलग-अलग कटिंग करके नहीं लगानी, ना ही पेस्ट करना है, स्टेपल की पिन के साथ लगाना है। ये सारा मुकम्मल इसी तरह प्रोसेस आप करते जाएं, एंड पे आपके ये जब सारा इकट्ठा हो जाए तो यूसीएमओ एरिया इंचार्ज और टीम्स की जो शीट है, इसके अलावा जो ड्राइवर का कार्ड सेम टू सेम वही है जो आप पिछले सालों में इस्तेमाल करते रहे हैं, वो भी उसी तरह फिल करके उसकी भी जो आईडी कार्ड की पिक्चर है उसके उसी तरह स्टेपल करनी है ताकि वो उसके कार्ड के पीछे रहे, और जब उसकी एंट्री करनी हो उसके लिए भी आसान हो, और प्रोविंशियल ऑफिस में जब ये स्कैन किया जा रहा हो तो उसमें भी कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ रहे। तमाम मैं अपने फ्रंटलाइन वर्कर यूसीएमओ एरिया इंचार्जेस को की मेहनत को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने इस कैंपेन में और आने वाली कैंपेन्स में अपनी पूरी तवानाइयां लगानी है कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से पोलियो जैसी मूजी मर्ज का खात्मा हो। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।